हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया था, लेकिन वो इंग्लिश में था। फिर आप लोग की रिक्वेस्ट आई कि मैम हिंदी में भी कंटिन्यू करिए, तो आज से हम हिंदी में हिस्ट्री का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, आफ्टर दैट हम चैप्टर पे आएंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम अतीत के अध्ययन को कहें तो क्या कहलाएगा? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। देखिए, ये छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट है जिसमें आपको रिकॉल करने में, रिवीजन करने में हेल्प रहा है। ठीक है, और जब हम बात करें इतिहास के जनक तो कोई किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और अगर मानव जाति का पालना कहा जाए तो कौन से महाद्वीप को कहेंगे? अफ्रीका को। ठीक है, और लेकिन जब सभ्यता का पालना आएगा तो एशिया महाद्वीप को कहेंगे। ठीक है, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता था, और इसकी जो जानकारी है हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। ठीक है, और इसको हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, पाषाण काल क्या है? जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, तो वो क्या कहलाता था? पाषाण। पाषाण मतलब होता है स्टोन, मतलब वही पत्थर। ठीक है, तो उसका यूज़ करिएगा तो हम क्या कहेंगे? पाषाण काल। और पाषाण काल सर्वप्रथम भारत में जो पाषाण काल की खोज हुई है वो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने 1863 ईस्वी में किया है। ठीक है, इसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए देखिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भोपाल में है, जो किसके अंतर्गत आता है? कल्चर मिनिस्ट्री, मतलब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में है तो आप अच्छे से रिकॉल भी कर पाएंगे, रिवीजन के लिए पर्याप्त है। लिखावट के आधार पर नामकरण किन्होंने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, और पाषाण काल को पहला जो कालखंड है वो क्या है? पुरा पाषाण काल।